राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन हुआ है फेज 13 का, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं कि जो टीसीएस पेपर पूछता था, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके क्वेश्चंस और कल जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन हुआ है, जो एडिक्यूटी ने लिया है, वो एकदम डिफरेंट है। मैं आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा कि कल कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम से कम 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो चीज़ें मेरे को बताई हैं, मैं उनके बिहाफ पर आपको बताऊंगा कल किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह से अब आगे की प्रिपरेशन करनी है, इन टॉपिक्स पर फोकस करना है। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कल जो एग्जाम में पूछे गए जो कभी प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते थे। और कहाँ से पेपर आया, क्योंकि रीजनिंग का पेपर भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मैथ के पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, जीएस बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स 50% पेपर भी नहीं सॉल्व कर पाए और बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले। मैं आपको एकदम रियलिटी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन टॉपिक्स पर कितनी पकड़ बनानी है, क्या करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। कि बहुत मेहनत करके मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत अरेंज किया है। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जब चीज़ों को बताया है तो मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी पेपर हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। कल तीनों शिफ्ट को देखा जाए तो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों शिफ्ट बिल्कुल अलग थी। जो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया था, जो टफर साइड था। और एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस, कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं मैथ सेक्शन से। मैथ सेक्शन के अंदर अगर बात करें, मैथ्स में परसेंटेज से जो क्वेश्चन आया है वो प्राइज एंड कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। वैसे प्राइज एंड कंजप्शन ये वाला टॉपिक है, इससे 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा पता है। ओल्ड कंजप्शन पूछ लेता है, न्यू कंजप्शन पूछ लेता है, ओल्ड प्राइस पूछ लेता है, न्यू प्राइस पूछ लेता है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से, एकदम अच्छे से इसके क्वेश्चंस लगा लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था प्राइस एंड कंजप्शन पे आधारित। डिस्काउंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया कल पेपर के अंदर। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, ठीक थे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो आए थे वो आराम से डूएबल क्वेश्चंस थे, आराम से हो सकते हैं। टाइम एंड वर्क में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था, उसमें बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं था कि कुछ आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कुछ आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस दे रखी है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ था, उस टाइप का क्वेश्चन था। एवरेज का एक क्वेश्चन था जिसमें बोल रहा था एक्स स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है, कुछ गिवन था और पूछता इतने स्टूडेंट्स अगर चले जाए तो एवरेज वगैरह कितना होगा। तो एक एवरेज का क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो एक फॉर्मूला है sin 2a। sin 2a के ऊपर जो फॉर्मूला होते हैं 2 sin a cos a, ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि sin 2a के ऊपर फॉर्मूलेज होते हैं। इस पे एक क्वेश्चन बना था कल जो है। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आता है जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर की रेशियो पूछा था। बेसिकली क्वेश्चन नहीं पता चल पाया एग्जैक्टली क्या था, कुछ स्फीयर हेमिस्फीयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था पर एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चल पाया है। पार्टनरशिप का एक टफ क्वेश्चन आया था, इसमें रेशियो पूछा था, पर क्वेश्चन तो इसका भी नहीं पता, लेकिन पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आया जिसमें रेशियो पूछा गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी मैं वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। एक बार अच्छे से पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अक्सर एसएससी जो टीसीएस थी पिछली बार, मतलब टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट करवाती तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आते नहीं थे। एक आध कभी आ गया तो आया, नहीं क्वेश्चन नहीं आते थे, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आया, अच्छा खासा क्वेश्चन था। अगर बात करें स्टैटिक्स से तो वेरिएंस निकालने के लिए क्वेश्चन आया था स्टैटिक्स का। तो स्टैटिक्स वगैरह में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बार अच्छे से वीडियो देख लोगे तो। स्टैटिक्स को कंप्लीट पढ़ लेना, इसमें बेसिक कुछ फॉर्मूलेज है, वेरिएंस निकालने के लिए क्वेश्चन आया था। बट देखने वाली बात है कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते थे, प्रीलिम्स में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन प्रीलिम्स में और उसकी प्रिपरेशन नहीं थी स्टूडेंट्स की, तो वहाँ दिक्कत आई। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं है। ज्योमेट्री में से एक सर्कल से क्वेश्चन था जो टेंजेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन था, तो सर्कल पे अच्छे से पढ़े, नहीं तो सर्कल से 2-2 3-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री में पूछे जाते थे। अब ये तो था मैथ्स का, जितना मेरे को पता चला है, मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। परसेंट में प्राइज कंजप्शन पे आधारित क्वेश्चन आ रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें रेशियो पूछा जा रहा है, और आपका इधर देखा जाए तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं। मेंसुरेशन में क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक्स के वेरिएंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो नए ऐड हुए हैं। तो ये तो था मैथ्स का। मैथ्स में फिर भी 60% कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आई है पेपर के अंदर। रीजनिंग की अगर मैं आपको बताऊं तो जो एनालिटिकल रीजनिंग है, 6 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग से कल पेपर में पूछे गए। 6 क्वेश्चन,
6 क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन के 4-5 क्वेश्चन थे। जो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, इंटरफेरेंसेस पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, इसके 4 से 5 क्वेश्चन कल पेपर में आए थे। तो आपकी जो आपको एनालिटिकल रीजनिंग पर अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। जिसकी एनालिटिकल रीजनिंग कमजोर है उसे अच्छे से प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता था टीसीएस के जब पेपर होता था, इसमें चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाने, जो क्वेश्चन पीछे नहीं पूछे जाते थे। तो 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन पर आधारित थे और एनालिटिकल रीजनिंग तो टोटल 6 या 7 क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो आता था, इसमें पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आया था कि ऐसे बोलते हैं कि उसकी तरफ इशारा करके हुए ये कहा गया वो उसके भाई की वगैरह वगैरह, इस टाइप का जो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के, और टफर साइड क्वेश्चन थे। इजीली लॉजिक नहीं लग रहा था, जैसे टीसीएस के क्वेश्चंस में लॉजिक तुम डायरेक्ट पकड़ लेते हो, ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे स्टूडेंट्स। तो ये था। नॉन वर्बल का एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, एक आधा आया हो तो पता नहीं, पर स्टूडेंट्स ने बताया नॉन वर्बल जिसमें इमेज वाले क्वेश्चंस हैं, एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिला। क्रिटिकल थिंकिंग से एक क्वेश्चन आया था जो सिचुएशन बेस्ड होती है। रीजनिंग में एक चीज समझ आई है, पेपर टीसीएस जो पेपर बनाती है रीजनिंग का, उस तरह का क्वेश्चंस है ही नहीं इसमें, बिल्कुल डिफरेंट है। रीजनिंग में बहुत कम स्कोर रहेगा इस शिफ्ट के अंदर, ये बात कंफर्म है। आगे अब किस तरह से प्रिपरेशन रहती है स्टूडेंट की, इस पे आधार रहता है, बट रीजनिंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आई थी। इंग्लिश एक अच्छी इंग्लिश पूछी गई है। अब देखते हुए इंग्लिश को आसान, इंग्लिश का सेक्शन मेरे को ईजी लगा है देखा जाए तो। 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव और नरेशन के हैं, सीधे सीधे 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव और नरेशन की पूछे गए। पैसेज, एक पैसेज आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट आया नहीं है, क्लोज टेस्ट में बड़ी दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स को, क्लोज टेस्ट पूछा नहीं गया है। 10 से 11 क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव और नरेशन के पूछे गए। 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक सिनोनियम और एंटोनियम पूछा गया, और 5 क्वेश्चन एरर के थे, 5-6 क्वेश्चंस। तो ग्रामर सेक्शन पे भी कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर सेक्शन पे कमांड है तो एरर के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हो जाते हैं। बाकी पैसेज भी हो जाता है, और एक्टिव पैसिव नरेशन को तो कोई गलत करता ही नहीं है। तो ये था बेसिक इंग्लिश, आसान साइड थी। जीएस और ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। एक तो रीजनिंग अनएक्सपेक्टेड थी और एक जीएस अनएक्सपेक्टेड थी, प्लस मैथ्स में कुछ टॉपिक्स जिन पे कमांड नहीं होती स्टूडेंट्स की, जैसे प्रीलिम्स में कोई पढ़ के नहीं आता, उन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ ले गए। जो ये तो एक समरी थी। जीएस में कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जीएस में पूछे गए पेपर के अंदर। अब ये सोचने वाली बात है, स्टेटमेंट में बहुत सोचना पड़ता है। अगर बिल्कुल टॉपिक पर अच्छी कमांड है, मजबूत है टॉपिक, तो ही क्वेश्चन करोगे। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन से राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, कौन सी की कम है, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं थे। स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स पे जोर दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। 5 ईयर प्लान का, सेकंड 5 ईयर प्लान का एक क्वेश्चन था। डॉपलर इफेक्ट साउंड में, एक डॉपलर इफेक्ट करके एक टॉपिक होता है साउंड फिजिक्स का, उससे क्वेश्चन था। तो ये था एक समरी कि जिस तरह का पेपर पूछा गया है। अब जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, उन टॉपिक्स में अगर कोई टॉपिक कमजोर है, कुछ भी है, तो इन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस किया जाए। सर्कल में टेंजेंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए। सर्कल में वैसे बहुत सारी चीजें हैं, पर सर्कल में ऐसा नहीं कि अब क्या अदर शिफ्ट में कुछ और भी पूछा जाता है, तो सर्कल का एक पूरा अच्छे से रिवीजन करके अच्छे से प्रैक्टिस लगा लो क्वेश्चंस की, तो सर्कल हो जाएगा। ज्योमेट्री में सर्कल पर फोकस किया जा रहा है। बाकी ज्योमेट्री पढ़ने की ज्यादा कोई पता नहीं चल रहा कि आगे फिर शिफ्ट में पता चलेगा, और ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं गया। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग को मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड ही पेपर आसान आ रहा है। बाद बाकी 10th लेवल का पेपर तो आसान था, कठिन आ रहा है। ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर ही कठिन आ रहा है, बाकी 10th लेवल का तो आसान था ही। तो ये था पूरी समरी के किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए। मैं क्वेश्चंस भी बता देता, मेरे को क्वेश्चंस भी पता चले, बट क्वेश्चंस वगैरह ऐसे बताना सही नहीं है। बट टॉपिक्स आपको मजबूत कर लेने, अगर इन टॉपिक्स पर अच्छी कमांड बन गई तो शायद आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। तो ये था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे, तो मेरे को लगा था मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूं, जिससे उनको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसी भी होगी, मैं आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन इट। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कैसे क्या है, जो भी आ रहा है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइमली। थैंक यू एवरीवन।